बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उनके हवाले से हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो जिसकी लॉन्ग वेटेड एक पोस्ट थी कैनल पटवारी की, 931 उसकी पोस्ट थी, और इसके अलावा काफ़ी सारी जॉब्स हैं 154 +4 और भी हैं स्टेनोग्राफ़र की, तो ये तकरीबन 160 प्लस हो जाती हैं। 25 जूनियर क्लर्क की इसमें जॉब्स हैं, 26 असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड की हैं, 12 जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, और 3 रिसर्च असिस्टेंट, 1 सिक्योरिटी ऑफिसर, और मज़ीद 4 स्टेनोग्राफ़र अगर आप इसको इसके साथ लिंक करके देखते हैं। सो ये इसके ए साइड के अंदर जॉब्स हैं। तो जिन्होंने अभी तक कोई जॉब वगैरह ज्वाइन नहीं की और अगर आगे स्टडी उनकी चल रही है, तो कैनल पटवारी इज़ द बेस्ट जॉब, क्योंकि आपको फुल टाइम फ्री टाइम मिलता है, जॉब के साथ साथ सैलरी भी मिलती है। सो एक बेहतरीन है, अपनी एक रीज़नेबल इनकम के साथ आप स्टडी को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलते हैं इस ऐड की डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले ये मुख्तलिफ़ केस नंबर हैं, हर एक केस नंबर आपने अपने हवाले से देखना है। और ये जो नेम ऑफ़ कैनल सर्कल है कि नहरी निज़ाम का जो एक अपनी नहर जिसके लिए रिक्वायर्ड पोस्ट हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। आगे फिर इनका 3% स्पेशल पर्सन के लिए, 5% मिनॉरिटीज़ के लिए, 15% वुमेन कोटा है, और 20% एम्प्लॉयज़ के बच्चों का कोटा है। ओपन मेरिट पे यहाँ पे पोस्ट जितनी है, और बाकी जो उनकी बनती हैं। सो जितने लाहौर, अब यहाँ पे मैं सिर्फ जो मेन और जो ओपन मेरिट पे, या फिर मेन को ही बोल दूँगा, और आपने देखना है कि आप जिस डोमिसाइल होल्डर हैं। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट डोमिसाइल होल्डर 30 पोस्ट उनकी हैं, और 30 पोस्ट ही कसूर और लाहौर के डोमिसाइल होल्डर के लिए, 37 गुजरांवाला शेखुपुरा, 26 फैसलाबाद के लिए, 61 फैसलाबाद और जंग के डोमिसाइल होल्डर, 73 जो सरगोदा के डोमिसाइल होल्डर हैं वो उनकी जॉब्स हैं। सो आगे चलते हैं। नंबर 7 पे गुजरात मंडी बहाउद्दीन के लिए ये 24 पोस्ट हैं। इसके अलावा मियाँ वाली खुशाब के डोमिसाइल होल्डर के लिए 48 पोस्ट हैं। बखर लिया 39 पोस्ट हैं। मुल्तान 43 पोस्ट हैं। लोधरा व्याड़ी 40 पोस्ट हैं। जंग के लिए 32 पोस्ट हैं। बहावलपुर के लिए 46 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं कैनल पटवारी की। सो आगे चलते हैं, और मुजफ्फरगढ़ रहीम यार ख़ान 43 पोस्ट हैं, 42 हैं बहावल नगर के लिए, 64 हैं रहीम यार ख़ान के लिए, 53 हैं डीजी खान और राजनपुर के लिए, 10 पोस्ट हैं डीजी खान के लिए अलग से, और 96 पोस्ट हैं खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा और कसूर के डोमिसाइल होल्डर, और 50 पोस्ट हैं व्याड़ी, पाकपतन, उकाड़ा के लिए, और इसके लिए 29 सिर्फ उकाड़ा के लिए, और 15 जो हैं वो खुशाब के डोमिसाइल होल्डर के लिए जॉब हैं। सो ये आती हैं, और इसकी जो जेंडर के हिसाब से एज की लिमिट है 18 प्लस 28, और 5 ईयर की इसमें रिलैक्सेशन मेल के लिए ये 33 अपर एज लिमिट आ जाती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी इन देयर रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया, जो सर्कल है उसमें उनकी पोस्टिंग होगी। आगे चल के फ़ीमेल के लिए 18 से लेके 28 साल, और इसमें 8 साल की रिलैक्सेशन, और इस तरीके से 36 तक फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 से लेके 33 तक मेल, और 18 से 36 जो है वो फ़ीमेल। इसके अलावा स्पेशल पर्सन के लिए 18 से 28 नॉर्मल है, और उसमें 15 ईयर एडिशनल होगी, तो 43 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हार्वर्ड एकेडमी ने ऑलरेडी बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो अब रेगुलर बैच 1 हम इसके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसकी फ़ी जो है वो 5000 होगी। लेकिन अभी क्लोजिंग डेट तक आप लोग जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ़ीस जो है 4000 होगी, उसमें कंसेशन होगी 20% तक। सो उसके बाद रेगुलर फ़ीस चार्ज की जाएगी। तो बैच जो हमारा जो रेगुलर चलेगा, इसके क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आपको आइडिया होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देता ऐड के बाद। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया उनको तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि उनकी जो काफ़ी सिलेबस पहले कवर हो चुका होगा, लेकिन जो अभी ज्वाइन करेंगे वो ऑलरेडी जो सिलेबस में लेक्चर्स एडेड हैं वो उनको एक्सेस कर सकेंगे। सो 1 पेपर आपका जनरल नॉलेज टेस्ट होगा, और 100 मार्क्स का 90 मिनट्स का ये टेस्ट होगा, 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन, और इसमें पोर्शन जो होंगे वो जनरल नॉलेज हैं, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडी है,
जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होगा। जियोग्राफी होगा, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, और इसके अलावा एवरीडे साइंस है एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे। सो आपने बगैर किसी डिले के आप अगर इसमें एलिजिबल हैं तो उसमें आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन का भी आप देख लें कि रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है। इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकंड डिवीज़न और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्राम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड, 3 months diploma or certificate in MS Office from institute or recognized by the government, speed of 40 words per minute of typing in English on computer and proficiency in MS Office। तो ये तो आपके पास टाइम है, इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। सो आपने उसके बाद अपने पेपर पे फोकस करना है, और पास करने वाले जो हैं उनको टाइपिंग के लिए बाद में बुलाया जाएगा, पहले रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद 26 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड की, और इसमें MSc BS सेकंड डिवीज़न इन एनवायरमेंटल साइंसेज फ्राम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मेल के लिए 33 एज लिमिट है रिलैक्सेशन मिला के, और 36 है फीमेल के लिए। सो ये आपके सिलेबस यहाँ पे गिवन है। और इसके बाद फर्दर रिसर्च असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी जूनियर क्लर्क की जो है वो 25 पोस्ट हैं, और इसमें मेल के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है और फीमेल की 33 है। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका पोर्शन होगा यहाँ पे अगेन जो है जूनियर क्लर्क का भी सिलेबस मिलता जुलता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, इसके अलावा करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, और नॉन मुस्लिम के लिए जो एथिक्स होगा, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए जनरल नॉलेज होगा। एथिक्स नहीं, जनरल नॉलेज उनके लिए होगा। जनरल नॉलेज एक तो हिस्सा है, मतलब अगर उसमें 20 मार्क्स आ रहे हैं जनरल नॉलेज के, तो नॉन मुस्लिम के 40 उसमें हो जाएंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज का उनका ज़्यादा हो जाएगा पोर्शन। इसके लिए इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है। सो MS ऑफिस के रेलेवेंट जो है क्वेश्चन रिलेटिंग टू MS ऑफिस या कंप्यूटर स्किल वो 20% होंगे। सो जितना जो आपका बैच 1 जूनियर क्लर्क प्लस जो नैब जो कैनल पटवारी है, दोनों का एक ही कोर्स हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं सिलेबस में। लिहाजा कैनल पटवारी और जूनियर क्लर्क दोनों जो इस पे अप्लाई करते हैं वो सेम हो जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, और स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, और प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस। सो रिक्वायरमेंट भी दोनों की सेम है सिवाय क्वालिफिकेशन के। इसके बाद आ जाता है जी 12 पोस्ट जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, और ये BS 12 की हैं। इसमें भी तकरीबन जो आपका MS ऑफिस के और IT के रेलेवेंट 80% पार्ट है, और जनरल एबिलिटी का 20% पोर्शन है। तो इसका जो सिलेबस का आगे पीछे थोड़ा सा, लेकिन सिलेबस अगेन वही है, उसमें कोई पोर्शन एक में से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, दूसरे में ज़्यादा कम आ जाते हैं, तो तैयार तो उतना ही करना पड़ता है, उसमें से 5 नंबर आएँ या 20 नंबर आएँ। इसके बाद 4 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफ़र की, 1 सिक्योरिटी ऑफिसर की है, और ए रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस ऑफिसर इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ कैप्टन और अबव, तो वो इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इसमें जो मेल के लिए एज लिमिट है वो 50 है, और फीमेल के लिए 53 है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और अगेन इसका पोर्शन भी जनरल होगा। जनरल नॉलेज बेस्ड जो पेपर्स हैं जिनको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, यानी कि जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान अफेयर है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर स्टडीज़ है, तो ये सारे आपके पोर्शन में होंगे। इसके बाद 1 लाइब्रेरियन है, और 154 स्टेनोग्राफर्स हैं, और ये हायर सेकेंडरी स्कूल सेकंड डिवीजन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, और स्पीड इसके लिए रिक्वायर्ड है 30 इयर्स मेल के लिए और 33 इयर्स फीमेल के लिए एज लिमिट है। और इसका पोर्शन भी जो ज़्यादा होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड, और स्पीड जो है 70 वर्ड्स पर मिनट है, तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा चाहिए स्टेनोग्राफ़र की। सो बाकी अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सारी अपडेट होगी,
मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करके फ़ी वगैरह पेमेंट का सारा प्रोसीजर गिवन है उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे इस पोस्ट की क्लोजिंग डेट 31 जुलाई 2023 है। सो आपने डिले नहीं करनी। और जो कैनल, पटवारी और जूनियर क्लर्क जो हैं उनके जो एलिजिबल हैं वो हमारा बैच 1 ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट यानी कि 31 जुलाई तक 20% फ़ी में कंसेशन होगी और कंसेशन के बाद आपकी फ़ी 4000 होगी। सो आप ये हमारा ऑनलाइन कोर्स जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में होगा, कम्प्रीहेंसिव, अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं और इस तरीके से आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। और आपकी घर बैठे अच्छी तैयारी हो सकती है। कहीं किसी एकेडमी वगैरह में जाके ज़्यादा फीसें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट चीज़ों को तैयार करें और कंसंट्रेट करें, अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूज़ करें और एग्ज़ाम में अपीयर हों। तो हमारा कोर्स हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com को विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फ़ायदा हो जाएगा। आप इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। इसी वीडियो की जो लिंक है वो मैं ग्रुप में और बल्कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि यहाँ से आप कॉपी करके किसी को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।